पहला क्वेश्चन, दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर है हॉकी। हाँ, हॉकी, ये हमारा गौरव रहा है। आप जानते हैं, भारत ने ओलंपिक में इसी खेल में कई सारे स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रेम का अद्भुत प्रतीक, आगरा का ताजमहल, इसे किसने बनवाया था? सही उत्तर है शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रेम की सबसे खूबसूरत निशानी है। तीसरा क्वेश्चन, अंतरिक्ष की दुनिया से एक सवाल, चांद की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान का नाम क्या है? सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह ऐतिहासिक घटना 1969 में हुई थी, जब वह अपोलो 11 मिशन के साथ चांद पर पहुंचे थे। मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा कदम। चौथा क्वेश्चन, भारत की शक्ति और साहस का प्रतीक, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? सही उत्तर है बाघ। बाघ अपने शाही अंदाज और शक्ति के लिए जाना जाता है। ये भारतीय जंगलों की असली शान और पहचान भी है। पांचवा क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल और बड़ा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है बृहस्पति। इसका आकार इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसी लगभग 1300 पृथ्वियां इसके अंदर आराम से समा सकती हैं। है ना कमाल की बात? छठा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक महान नेता। वो न केवल हमारे पहले राष्ट्रपति थे, बल्कि उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी देश को दिशा दी थी। सातवां क्वेश्चन, वो कौन सा दमदार नारा है, जय जवान जय किसान, जो हमें आज भी प्रेरणा देता है, और यह किसने दिया था? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। यह नारा हमारे देश की असली ताकत, हमारे सैनिक, जवान और हमारे अन्नदाता, किसान, दोनों के सम्मान और महत्व को दर्शाता है। आठवां क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए हम हर साल एक खास दिन मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? सही उत्तर है 5 जून। इस दिन दुनिया भर में लोग हमारे ग्रह को बचाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। नौवां क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल, भारत की राजधानी क्या है, जहां से देश का शासन चलता है? सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली हमारे देश का दिल है, जहां से सभी प्रशासनिक और राजनीतिक कामकाज संचालित होते हैं। 10वां क्वेश्चन, विज्ञान से एक सवाल, हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज पानी, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर है, इस सूत्र का मतलब है कि पानी 2 हाइड्रोजन अणुओं और एक ऑक्सीजन अणु से मिलकर बनता है। 11वां क्वेश्चन, जमीन पर रहने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सही उत्तर है चीता। इसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से दौड़ सकता है। 12वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही उत्तर है 28 राज्य। आपको पता होगा, 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अब हमारे देश में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 13वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है? सही उत्तर है इंदिरा गांधी। अपने कड़े और मजबूत फैसलों के कारण ही उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। 14वां क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी का सबसे विशाल और बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर। इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। यह अकेले ही पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा घेर लेता है। 15वां क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? सही उत्तर है मंगल। मंगल की मिट्टी में आयरन यानी लोहे के ऑक्साइड बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये दूर से लाल रंग का दिखाई देता है। 16वां क्वेश्चन, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, जिसकी सुंदरता का हर कोई कायल है? सही उत्तर है मोर। खासकर बारिश के मौसम में, जब यह अपने खूबसूरत पंखों को फैलाकर नाचता है, तो वो दृश्य देखने लायक होता है। 17वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, महान कवि और लेखक। उन्होंने ही इस अद्भुत और प्रेरणादायक राष्ट्रगान की रचना की थी। 18वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? सही उत्तर है वेटिकन सिटी। यह इतना छोटा है कि इसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप का निवास स्थान भी है। 19वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है? सही उत्तर है कमल। कीचड़ में खिलने के बावजूद यह अपनी पवित्रता और अद्भुत सुंदरता को बनाए रखता है, इसीलिए इसे विशेष दर्जा मिला है। 20वां क्वेश्चन, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1901 में।
ये पुरस्कार महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद और सम्मान में हर साल दिया जाता है। 21वां क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जहां पहुंचना हर पर्वतारोही का सपना होता है? सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। इसकी आधिकारिक ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ये दुनिया की छत के रूप में जानी जाती है। 22वां क्वेश्चन, महिलाओं के सम्मान, उपलब्धियों और अधिकारों के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? सही उत्तर है 8 मार्च। ये दिन महिलाओं के संघर्ष और समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करने का दिन है। 23वां क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह सैटेलाइट का नाम क्या था? सही उत्तर है आर्यभट्ट, हमारे वैज्ञानिकों का गौरव। इसे 1975 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 24वां क्वेश्चन, आदर्श जीवन की कहानी, पवित्र ग्रंथ रामायण के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है महर्षि वाल्मीकि। इस महान महाकाव्य को उन्होंने मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा था। 25वां क्वेश्चन, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है एशिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 60% से भी ज्यादा आबादी अकेले इसी महाद्वीप में निवास करती है। 26वां क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन सा है? सही उत्तर है वंदे मातरम। इसे महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह आजादी की लड़ाई में प्रेरणा का स्रोत था। 27वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, जो एक महान दार्शनिक भी थे? सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो एक महान शिक्षक और विद्वान थे और उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन, किस एशियाई देश को उगते सूर्य की भूमि लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? सही उत्तर है जापान। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में सबसे पहले सूर्य की किरणें पूर्वी दिशा में इसी देश में दिखाई देती हैं। 29वां क्वेश्चन, भारत में शांति और सद्भाव का प्रतीक कौन सा रंग माना जाता है? सही उत्तर है सफेद। यही रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच की पट्टी में है, जो हमें शांति और सच्चाई का संदेश देता है। 30वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस खूबसूरत शहर को गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है जयपुर। इस शहर की ज्यादातर इमारतें और ऐतिहासिक संरचनाएं गुलाबी रंग के पत्थर से बनी हैं, इसीलिए इसे ये नाम मिला। 31वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही उत्तर है राजस्थान। यह इतना विशाल है कि इसका क्षेत्रफल देश के कई अन्य राज्यों से बहुत बड़ा है। 32वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान डेजर्ट कौन सा है? सही उत्तर है सहारा। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इतना विशाल है कि इसे पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। 33वां क्वेश्चन, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1950 में। उनका जन्म गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। 34वां क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक और निकटतम ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है बुध। ये ग्रह सूर्य के इतना पास है कि यह मात्र 88 दिनों में ही सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। 35वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? सही उत्तर है राकेश शर्मा। उन्होंने 1984 में सोवियत संघ के एक मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 36वां क्वेश्चन, वो कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें 1913 में उनकी कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए यह विश्व प्रसिद्ध सम्मान मिला था। 37वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है? सही उत्तर है आम। स्वाद में बेजोड़ आम को गर्मियों का राजा और भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। 38वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक गोदावरी नदी कहां से निकलती है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। इसकी लंबाई और महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। 39वां क्वेश्चन, आधुनिक खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई थी? सही उत्तर है यूनान ग्रीस। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत आज से हजारों साल पहले लगभग 776 बीसी में यहीं हुई थी। 40वां क्वेश्चन, वर्तमान में दुनिया के किस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? सही उत्तर है भारत। एक ऐतिहासिक बदलाव, भारत ने 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होने का स्थान प्राप्त किया है। 41वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही उत्तर है प्रतिभा पाटिल। वो 2007 से लेकर 2012 तक हमारे देश की राष्ट्रपति रहीं। 42वां क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है जो विशालता और लंबी उम्र का प्रतीक है? सही उत्तर है बरगद। यह अपनी विशाल जड़ों और लंबी आयु के कारण हमारे देश में पवित्र माना जाता है। 43वां क्वेश्चन। किस महानगर को उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? सही उत्तर है कोलकाता। ये शहर अपनी कला, साहित्य और उत्सवों के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे ये प्यारा नाम मिला। 44वां क्वेश्चन। भारत में सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कानून कब लागू हुआ? सही उत्तर है 2009 में। इस कानून ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। 45वां क्वेश्चन। वो कौन सा महान वैज्ञानिक था जिसने गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन की खोज की? सही उत्तर है आइजैक न्यूटन। कहते हैं कि एक सेब को पेड़ से गिरते देखकर ही उन्हें इस अद्भुत सिद्धांत की खोज करने की प्रेरणा मिली थी। 46वां क्वेश्चन। भारतीय मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके महान योगदान के लिए किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वह एक महान वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। 47वां क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1954 में। यह सम्मान देश के लिए असाधारण सेवा और उच्च स्तर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 48वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? सही उत्तर है गंगा डॉल्फिन। यह मीठे पानी की एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो सिर्फ हमारी पवित्र गंगा नदी में ही पाई जाती है। 49वां क्वेश्चन। हमारी राजभाषा हिंदी किस लिपि स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? सही उत्तर है देवनागरी लिपि। यह वही लिपि है जिसका इस्तेमाल संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी भाषाओं को लिखने में भी किया जाता है। 50वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? सही उत्तर है एंजल फॉल्स। यह वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। पानी के इस अद्भुत नजारे को देखना किसी सपने से कम नहीं।